हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो में देखिए दिल दहला देने वाली टॉप 4 हॉरर स्टोरीज। यह कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। उसी शहर में अब्दुल के चाचा रहीम कुछ दिनों के लिए अपने पुराने दोस्त वेंकटेश से मिलने आए थे। शाम के कुछ 6 ही बज रहे थे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपने दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रहीम ने देखा हर घर के बाहर कनाडा में नाले बा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने एक आदमी को रोककर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा, शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वह रोज रात में घर घर जाती और जोर से दरवाजा खटखटाती, और घर के अंदर जो भी मर्द रहता उसका नाम पुकारती। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने बस में करके उसे मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नाले बा लिखना शुरू किया, जिसे वह पढ़कर आज नहीं कल आए, और यही सिलसिला जारी रहे। अगले दिन रहीम अपने घर के लिए निकल रहा था, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर जा चुके थे। अचानक से रहीम को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वह स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा। रहीम ने जैसे ही स्कूटर के शीशे में देखा, स्कूटर छोड़कर बहुत तेजी से भागा। वह एक छोटे से मकान में जाकर छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजा में जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सब कुछ शांत होने के बाद जब रहीम दरवाजा खोलता है, वहां कोई नहीं था। पर फिर डरावनी रात बीत गई। सुबह हुई। रहीम उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वह दिन था और आज का दिन। रहीम को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। रहीम उस शहर का नहीं था, शायद इसलिए वह बच गया। उस दिन के बाद आज तक उस चुड़ैल का किस्सा सुनने नहीं मिला। आज भी उस शहर के हर घर में नालेबा यानी कल आना लिखा है। स्त्री मूवी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी न्यूयॉर्क में रह रहे यश नाम के एक लड़के की है। बचपन में यश को सर्कस जाकर जोकर के करतब देखना बेहद पसंद था, लेकिन जब वह 14 साल का था तब उसके साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि आज जब कभी भी वह जोकर की तस्वीर भी देखता तो उसकी रूह कांप उठती है। एक बार की बात है जब यश अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी करके घर वापस जा रहा था। उसका घर पास ही था, इसलिए वह वॉक करते हुए अकेला ही घर के लिए निकल पड़ा। यश बस घर पहुंचने ही वाला था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो जोकर का मास्क लगाकर एक गली में खड़ा उसे ही घूर रहा था।
उस जोकर ने हाथ के इशारे से यश को अपने पास बुलाया। यश उसे देखते ही काफी एक्साइटेड हो गया और उसके पास चला गया। उस जोकर ने यश से पहले हाथ मिलाया, फिर उसने कान के पास से अपने हाथ को ले जाकर एक चुटकी बजाई। देखते ही देखते जोकर के हाथ में एक टॉफी थी जो उसने यश को दी। यश उस जोकर का यह करतब देख बहुत खुश हुआ और उसे थैंक यू बोलकर आगे जाने लगा। तभी उस जोकर ने अचानक से यश को रोक दिया और वह जोकर बहुत डरावनी आंखों से घूरा। उसकी डरावनी और काली आंखों को देखकर यश की खुशी एकदम से घबराहट में बदल गई। जोकर ने यश को ताश की गड्डी से एक कार्ड चुनने के लिए कहा। यश ने घबराते हुए कार्ड लिया और कार्ड को देखा। वह कार्ड था ईट का गुलाम। यश ने उस कार्ड को देखने के बाद उसी गड्डी में वह कार्ड वापस डाल दिया और सफल करके उस जोकर को दे दिया। उस जोकर ने ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया। उसने चुटकी बजाई और वह कार्ड यश के शर्ट के पॉकेट में आ गया। यश ने जब वह कार्ड देखा तो वह बुरी तरह डर गया। वह कार्ड एक जोकर कार्ड था और उसमें जो जोकर बना हुआ था उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। यश ने जैसे ही उस कार्ड को नीचे फेंका तो उसने देखा कि उसके सामने जो जोकर खड़ा है वह जोकर भी खून के आंसू रो रहा है। यश डर कर पूरी तेजी से उल्टा भागा। भागते भागते उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वह जोकर उसके पीछे ही खड़ा था। वह जोकर मुस्कुरा रहा था। उस जोकर ने अपने कोट की जेब से एक बड़ा चाकू निकाला। यश ने किसी तरह जोकर की छड़ी छीनी और उसके पैर पर पूरी जान से मारा और वहां से बहुत तेजी से भागा। लेकिन वह जोकर लड़खड़ाते हुए जोर जोर से हंसता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। यश पूरी तरह से घबरा गया था। यश अपने घर की गली की तरफ जैसे ही मुड़ा उसे वहां फिर वही जोकर दिखा। यश यह देख के बहुत डर गया और कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब यश के आगे भी वह जोकर था और पीछे भी वह जोकर। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहां। वह जोकर तेजी से चाकू लिए यश की ओर बढ़ने लगा। यश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी आंखें अगली सुबह हॉस्पिटल में खुली। लेकिन उस घटना के कई साल तक उस जोकर का भयानक चेहरा यश के सपनों में आता रहा। हेनरी और एमिलिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। इत्तेफाक से उनकी शादी क्रिसमस के दिन ही हुई थी। हर साल वह बड़े धूमधाम से अपने वेडिंग एनिवर्सरी और क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। लेकिन उनका एक बहुत गहरा राज था जो उनके अलावा किसी को नहीं पता था। हेनरी और एमिलिया 2 साल से क्रिसमस के दिन बहुत से लोगों को अपने घर बुलाते थे। लेकिन 2 साल से लगातार जब भी सब लोग उनके घर जाते तो उनमें से एक गेस्ट घर नहीं पहुंचता था। वो हेनरी और एमिलिया के घर से निकलता तो था लेकिन रास्ते में कहीं लापता हो जाता था। पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। उन्हें शक था कि कहीं हेनरी और एमिलिया कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत ही नहीं लगता था। लेकिन इस बार जब हेनरी और एमिलिया क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे तो पुलिस ने चुपके से उनके घर में कैमरा लगा दिया। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करके गलती कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हेनरी और एमिलिया बेकसूर निकले। लेकिन एक बार सब कुछ क्लियर करने में कोई हर्ज नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी एक गेस्ट गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उनके घर में लगाए सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करना शुरू किया। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हेनरी और एमिलिया अपने बेडरूम में उस गेस्ट को लेकर जा रहे हैं। एमिलिया की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उसके कपड़ों की फिटिंग बहुत खराब हो गई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी कंकाल ने कपड़े पहने हो। साथ ही उसके हाथ और चेहरे के मसल्स दिखाई दे रहे थे जैसे कि वह गल रही हो, लेकिन वह अभी पूरी तरह से गली नहीं है।
वह उस गेस्ट को अंदर लेकर आए और उन्होंने उसे चैन से बांध दिया। यह सब मंजर काफी खौफनाक और दिल दहला देने वाला था, लेकिन हेनरी को नहीं मालूम था कि उसकी शैतानी हरकत कैमरे में कैद हो रही है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर आर्यन अपनी पूरी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर चले गए। वहां पर जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एमिलिया का चेहरा एक तरफ से पूरा गला हुआ था। वो पहले से ज्यादा पतली हो गई थी और उसके सभी हड्डियां दिखने लगी थी। वो बहुत भयानक लग रही थी और उसकी हालत हर सेकंड खराब होती जा रही थी। तभी पुलिस हेनरी और एमिलिया के बेडरूम में घुस जाता है। पुलिस को देखते ही एमिलिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। हेनरी घबरा गया और वह जल्दी से उस गेस्ट को आग के पास ले जा रहा था। जैसे ही वो उसे जलाने वाला था, उस पुलिस ऑफिसर ने हेनरी को पकड़ लिया। इधर एमिलिया कुछ पुलिस को जख्मी कर चुकी थी। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसका शरीर खत्म हुए जा रहा था। वो हर सेकंड के साथ और कमजोर हो रही थी। आखिरकार एमिलिया कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। पुलिस ने हेनरी को पकड़ लिया। कुछ ही देर में एमिलिया की मौत हो गई। पुलिस वालों ने जब हेनरी से पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि एमिलिया बहुत ही पहले मर चुकी है, लेकिन हेनरी वुड और ब्लैक मैजिक की मदद से एमिलिया के शरीर को बचा कर रखा था। क्रिसमस के एक दिन बाद हर साल वो एक इंसान की बलि देते थे, जिससे एमिलिया एक इंसान की तरह दिख सके और इंसानों के बीच रह सके। वो असल में एक जिंदा लाश थी, जिसके अंदर उसकी आत्मा सिर्फ 1 साल तक ही रहती थी। फिर वह किसी इंसान को मारकर उस आत्मा को फिर से 1 साल के लिए एमिलिया के शरीर से बांध के रखा जा सकता था। लेकिन इस बार हेनरी एमिलिया को वापस लाने में नाकामयाब हो गया। इस तरह से पुलिस ऑफिसर अपने टीम के साथ मिलकर उन दोनों के शैतानी काम को खत्म किया और उस गेस्ट की जान बचाई, जो हेनरी और एमिलिया के चंगुल से बाल बाल बचा। तो 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। अब्दुल अपने 2 दोस्त अभय और वेंकट के साथ अपने ही घर में रात को पार्टी की प्लानिंग कर रहा था। फिर सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग बातों में इतने उलझ गए कि इधर रात के कुछ 9 बज चुके थे। अब्दुल और वेंकट दोनों पार्टी के लिए कुछ जरूरी सामान को लाने मार्केट निकल पड़े। इधर अभय घर में अकेला वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक से उसे पिछले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर रूम में जाता है और देखता है वहां तो कोई नहीं है। वह सोचता है यह अजीब सी आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर एक डॉल पर पड़ती है, जो काफी पुरानी और मैली थी। अभय को वो डॉल कुछ अजीब सी डरावनी लगती है। अभय उस डॉल को उठाकर अलमारी में रख देता है और वहां से चला जाता है। अब्दुल और वेंकट को बाहर गए काफी देर हो चुका था। रात के कुछ 10 बज रहे थे। अभय को फिर अचानक से उसी कमरे से शीशे टूटने की आवाज आती है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और हिम्मत करके फिर उसी कमरे में जाता है। इस बार जब वह कमरे में जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसके बाद वह जो देखता है
उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डॉल जिसे उसने अलमारी में रख दिया था, अलमारी खुला पड़ा है और डॉल उसी जगह पर है जहां से अभय ने डॉल को उठाया था। वह लगता जैसे डॉल अभय को पूरी गौर से देखकर मुस्कुरा रही हो। अभय इतना डर गया कि उसकी सांसें थमने लगी। वो अब्दुल को फोन लगाता है और सारी बातें बताता है। अब्दुल कहता है, मेरे घर में कोई डॉल नहीं है। अब्दुल वेंकट से पूछता है, क्या वह डॉल तुमने मेरे घर लेकर आए हो? पर यह डॉल वेंकट का भी नहीं था। तभी फोन के दूसरे तरफ से जोर से आवाज आती है। बार बार कॉल करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। अब्दुल और वेंकट दोनों ही काफी सहम गए थे। अब्दुल के कानों में वही हंसी की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचकर उन दोनों ने जो देखा उससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अभय बेजान सा जमीन पर पड़ा है। कमरे के चारों तरफ कोई डॉल नहीं था और ना ही घर का एक भी सामान बिखरा हुआ था। इस दिन के बाद से अभय को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते और अब्दुल के कानों में वही भयानक हंसी की आवाज गूंजते रहती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी।